सवाल ये है कि युद्ध बातचीत की टेबल पर परिस्थितियां अब क्या जाएंगी, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स वर्ल्ड लीडर्स के आए हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा, राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो उनकी बात हुई, और इस बीच ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ट्रंप सपोर्टर पूर्णिमा नाथ जी जुड़ गई हैं सीधे यूएस से, और हमारे साथ जमीर जाफरी साहब इस वक्त जुड़ गए हैं पैनल में। आप खामनेई साहब के भी सपोर्टर हैं, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं, और संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीटीवी पर ये पहला हमारा ऐसा अटेम्प्ट है और पहला ही चैनल है जिस पर ईरान से और अमेरिका से ऐसे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में पूर्णिमा जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, अब बात सिर्फ अमेरिका की, सिर्फ ईरान की और इजराइल की तो नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त चिंता है, कंसर्न है। ऑयल के इर्द गिर्द जो पूरी डिप्लोमेसी और इकोनॉमीज डिपेंडेंट हैं, उन पर सवाल हैं। खबर ये निकल कर भी सामने आई जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कह दिया कि बहुत से ऐसे एडवाइजर्स हैं जिन्होंने ट्रंप साहब को भी ये सजेस्ट किया है कि अब आप एग्जिट प्लान के बारे में सोचिए, हमें जो टारगेट अचीव करना था युद्ध से वो हो गया, अब इसमें आप सेफली बाहर निकलिए क्योंकि अमेरिका के भी ये हित में नहीं है। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए हैं? शायद जैसा अमेरिका ने सोचा था वैसा हासिल नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने कहा कि मैं ट्रंप सपोर्टर हूँ और थी, एक्चुअली 10 साल से हूँ, लेकिन ये टर्म में वो फर्स्ट ईयर में उन्होंने जो तेवर दिखाया, मैं उसके लिए वोट नहीं किया था। सीधी सीधी मैं बहुत टाइम से बता रही हूँ कि उनके जो पॉलिसीज हमने देखी है इस बार, और स्पेशली द फर्स्ट ईयर, it has been 180 degrees opposite of what he campaigned on also। हमारे जैसे लोगों को उन्होंने क्या बताया वर्सेस क्या डिलीवर कर रहे, कोई मैच नहीं है। तो मैं हूँ उनके सपोर्टर, 10 साल से थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कांट, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू सपोर्ट एनीबडी हु इज नॉट फॉर ह्यूमैनिटी एट द एंड ऑफ द डे। ये जो वॉर की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस वॉज एन अनप्रोवोक्ड वॉर एंड ऑल्सो इलीगल वॉर। ये इलीगल सिर्फ डोमेस्टिक तरीका से नहीं था, वो इंटरनेशनल तरीका से था। इन्हें ईरान ने शुरू नहीं किया, वो बैठे हुए थे, आप टेबल पे बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट रेडी थे डील की, आपने जाके स्ट्राइक कर दिया। दैट गिव्स मी ए इंडिकेशन दैट ये प्लान्ड था, ये कोई डील करने के मूड में थे ही नहीं, ये डील तो सिर्फ बहाना था। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब डील हो रही थी उससे पहले ही, हफ्ते भर से पहले उनका मिलिट्री पोस्चरिंग शुरू हो चुका था। आप यूएसएस एब्राहम भेज रहे थे, आप जेरल फोर्ड भेज रहे थे, बेसिस को, यूएस बेसिस को आपने एक्टिवेट कर चुके थे, आप मिलिट्री पोस्चरिंग कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे बार बार, और साइड में बोल भी रहे थे हम लोग रेडी है, बात कर रहे, बात करना चाह रहे, लेकिन आप बात करेंगे किसे? कि आप यू आर नॉट इवन रेडी टू लिसन टू द अदर पर्सन और अदर पार्टी, यू आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ। बड़ी बात है, और अमेरिका की डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती भी है कि अगर आप किसी राष्ट्राध्यक्ष के सपोर्टर भी हैं, समर्थक भी हैं, तो भी आप वो आलोचना करते हैं जो उस समय डेमोक्रेसी और वहां के जो वैल्यूज हैं उन पर जो आधारित है। जाफरी साहब, आई एम श्योर, मैंने पूर्णिमा जी के साथ कई पहले भी शोज किए हैं और ट्रंप साहब के समर्थन में उन्होंने क्या क्या कहा है, मुझे वो सब बातें इस वक्त भी ध्यान है और आज मैं उनका ये वक्तव्य सुन रही हूँ। ये जरूर ईरानी नागरिक होने के नाते एक राहत तो आपको दे सकता है कि कम से कम शायद जो डिप्लोमेसी के आधार पर जो सपोर्ट ईरान को वैसे नहीं मिला, वो अमेरिका के भीतर बैठी जनता ट्रंप साहब के फैसलों पर अगर सवाल खड़े कर रही है तो दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच ईरान बेशक ये कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, सरेंडर जैसा कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहां पर से अब युद्ध में आगे जाना घातक साबित होगा आप लोगों के लिए भी? जी शुक्रिया बहुत बहुत शो में इनविटेशन के लिए, और आपको और हमारे जो अमेरिका से पैनलिस्ट हैं उनको सलाम और आदाब अर्ज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपकी खुशहाली के लिए दुआ भी करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने कहा कि ये इलीगल वॉर है, क्रिमिनल वॉर है। ईरान के लिए क्लियर था कि ईरान ने पहले से तमाम वार्निंग्स दे दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर आपने रेड लाइन क्रॉस किया तो रीजनल वॉर होगा, रेड लाइन क्रॉस किया तो होर्मुज बंद कर दिया जाएगा, रेड लाइन क्रॉस किया तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्री वॉर सिचुएशन पे ईरान नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान पे 40 साल से इलीगल सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये कह के कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है।
और ईरान में आयतुल्लाह खामेनी जो शहीद हो गए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारे मजहब में, हम शिया मजहब के से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मजहब सिखाता है ना किसी पे जुल्म करो ना किसी का जुल्म सहो, और हमारे मजहब में न्यूक्लियर बॉम्ब का बनाना नाजायज है, इलीगल है, और फतवा वाजे तौर पर है कि नहीं बना सकते। तो ईरान ने, जैसा कि आपके पैनलिस्ट ने भी कहा, कि ईरान ने 2015 में एक JCPO साइन किया था। ईरान ने नेगोशिएशन किया, वर्ल्ड पावर्स मिले P5+1 और ईरान ने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा हमला किया। अब एक बार उन्होंने कहा कि हम दोबारा बात करेंगे, ट्रंप ने फिर से हमला कर दिया। एक बार फिर से कहा कि ठीक है फिर से बात करते हैं, दोबारा हमला कर दिया। तो अब ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर लीगल लॉज के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन चार्टर्स के हिसाब से जितनी डिप्लोमेसी करनी थी वो सब कर लिया। अब क्योंकि अमेरिका बगैर ताकत के कोई और जबान नहीं समझता, इसलिए अमेरिका को ये समझाना पड़ेगा कि आप किसी और मुल्क में इस तरीके से इंटरफियर नहीं कर सकते और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी डॉलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? उसकी प्राइस गई है, सॉरी ऑयल की प्राइस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा, ये सवाल, सॉरी मैंने आपकी बात इंटरप्ट की बीच में, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक पूर्णिमा जी ने भी कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते ट्रंप साहब के इस फैसले को, लेकिन फिर ट्रंप तो ट्रंप हैं और इससे पहले भी वो कई बार अपने बयान बदल चुके हैं या अलग अलग तरह से बयान दे चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अटैक करेंगे और 20 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से अटैक करेंगे, तो क्या ये ईरान के लिए चिंता पैदा करता है? ईरान, ट्रंप ने तो 7 मार्च को भी कहा था कि आज कयामत बरसेगी और आज की तरह जितने बम आज बरसे उतने कभी नहीं बरसेंगे, और उसके जवाब में ईरान की पूरी आवाम रास्ते पे थी, पूरी भरी हुई थी, लोग भरे हुए थे, कह रहे थे तुम मारना चाहते हो तो हम हाजिर हैं, मौत ले लेंगे लेकिन जिल्लत नहीं लेंगे, जालिम के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो ये ट्रंप क्या कहता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। ट्रंप की बात जो है, खुद वो जो ट्वीट करता है, लोग जाके पहले चेक करते हैं कि ये ट्रंप ने किया है या नहीं किया है, क्योंकि इतनी ट्वीट उसकी फेक न्यूज की तरह लगती है कि लोगों के लिए ट्रंप के ऊपर कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं है। हमारे को पैनलिस्ट हमें बताएंगे कि इस वक्त अमेरिका की वर्स्ट जो पोलिंग है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो रेटिंग है, वर्स्ट जो थी वो बाइडेन की थी, बाइडेन से भी ज्यादा नीचे ट्रंप की आ चुकी है। 10 में से 7 लोग इस वक्त अमेरिका में, इन्हें 70% से ज्यादा लोग जो है वो उसको फेवर नहीं करते हैं, वॉर को फेवर नहीं करते हैं। तो क्लियर है कि ट्रंप क्या कहता है क्या नहीं कहता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात यह है कि होर्मुज से ईरान ने कहा है कि पहले आपने हमारे ऊपर इलीगल सैंक्शंस लगाए थे और हमने शराफत दिखाई, तो आपने हमारी शराफत को कमजोरी समझी। अब वॉर की सिचुएशन ये है कि अब हमारी शराफत को आप कमजोरी ना समझें, अब दुनिया में वही ऑयल जाएगा जहां हम जाने देंगे, और अगर नहीं जाने देंगे तो नहीं जाएगा। और जब तक, मैं क्लियर बता देता हूं, इरानियन जनरल्स का और इरानियन डिप्लोमेट्स का क्लियर स्टेटमेंट है, प्री वॉर सिचुएशन पे ईरान सीज फायर नहीं करेगा। ईरान की सीज फायर की शर्त कुछ है, एक, कंप्लीट सैंक्शंस खत्म हो, 2, हमारे अतराफ में जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया में जो अमेरिकन एयरबेसेस हैं जो हमें थ्रेट करते हैं, उन्हें यहां से जाना होगा, तब जाके हम ये सीज फायर करेंगे। ठीक है, प्री वॉर सिचुएशन पे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये ईरान के लिए क्लियर है। हाँ, एक क्विक रिएक्शन पूर्णिमा जी आपसे इस पर चाहूंगी। जो भी अमेरिकी प्रेसिडेंट अमेरिका को वॉर सिनेरियो में लेकर गए वो वापस इलेक्ट होकर नहीं आए। ट्रंप साहब को तो अब मिड टर्म का सामना करना है। क्या लग रहा है आपको, इलेक्शन सिनेरियो अमेरिका में क्या होगा उनके लिए? देखिए, यहाँ पे डोमेस्टिकली बहुत कुछ चल रही है। आपको पता ही है एप्स्टीन फाइल का मिसहैंडलिंग हुआ है। आपको पता ही है पिछले 1 साल में रिपब्लिकन पार्टी, हमारे पार्टी, वी हैव लॉस्ट मेजर सीट्स, ममदानी से लेकर न्यू जर्सी के गवर्नर से लेकर आप देख लीजिए, लिटरली टेक्सास में अभी एक इलेक्शन हुई है, स्टेट इलेक्शन हुई है, वहाँ पे एक डीप रेड सीट वाज फ्लिप्ड बाय डेमोक्रेट। आई एम टेलिंग यू बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप अभी स्टेट्समैन नहीं है, एंड
unfortunately he's also not projecting himself as a leader of the world. उनके decision making skills, उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट आती है, इनकी जो थिन स्किन हम लोग देखे हैं, this doesn't give any confidence for the बड़ी बात कह रही हैं आप। और अमेरिका के भीतर से अगर जो अमेरिका के भीतर की जो टेक्निकलिटीज हैं उन पर अगर वहां की जनता का जो रिएक्शन है ये बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन आने वाले दिनों में ग्लोबल सिनेरियोस किस दिशा में जाते हैं वो देखना होगा। पर बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।